अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वी विल लर्न टुगेदर। जमाते तो सबक नंबर 1 मुतशाबिह हमारा ये चल रहा है, जिसकी मश्क से 1.1 हमारी मुकम्मल हो गई। साथ ही में हमने उसी मश्क में मौजूद एक मसला या खुसूसियत मुसल्लसों के रकमों की खुसूसियत हमने पढ़ ली। साथ ही में हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला भी देख लिया। इंशाल्लाह आज हम उसी के आगे का टॉपिक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो लेने वाले हैं वो है ज़ाविये के नासिब का मसला, 3 मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियत और मश्क से 1.2। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारा वीडियो के अंदर सबसे पहले आज हम जो लेने वाले हैं वो है मसला। कौन सा मसला दिया गया है? तो आपको सवाल के अंदर एक मसला पूछा जाता है इस तरीके से कि मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब इसके मुकाबिल के, या मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब इस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी 2 अज़ला की लंबाइयों के तनासुब में तकसीम करता है। यानी सवाल के अंदर जो मालूमात दी गई है उस बिना पर हम पहले सवाल के हिस्से कर लेते हैं, हिस्से करेंगे और साथ ही में लिखते चलेंगे। सबसे पहले दिया हुआ सवाल के अंदर क्या दिया गया? तो सवाल के अंदर सबसे अहम हिस्सा जो है वो सवाल का मुसल्लस है। सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर मुसल्लस सबसे अहम हिस्सा है। तो हम सबसे पहले मुसल्लस ले लेते हैं। हम लेंगे मुसल्लस। अब उस मुसल्लस को नाम भी दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे मुसल्लस ले लिया। अब मुसल्लस को नाम दे देते हैं, ये मुसल्लस PQR है। हमारे पास ये मुसल्लस हमने जो लिए, इस मुसल्लस को नाम दे देते हैं। इस मुसल्लस का नाम हमने दे दी PQR। अब सवाल के अंदर दिया गया मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब, है ना, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब। तो अब यहाँ पर ज़ाविये का नासिब कौन सा? तो हम इस मुसल्लस में ये ज़ाविया Q जो है यहाँ पर इस ज़ाविये Q का नासिब लेने वाला है। यानी एक ऐसा कत जो उस ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों में बांटता, 2 बराबर हिस्से में बांटता। ठीक है, आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ाविये Q का नासिब हमने लिए। तो ज़ाविये Q का नासिब जो है वो ज़ाविये के मुकाबिल के जिले को, अब यहाँ पर देखिए जरा हमने ज़ाविये का नासिब खींचे तो उसका मुकाबिल का जिला यहाँ पे जो दिया गया है PR, P और R, ये PR इस मुसल्लस का वो जिला है जहां से नासिब गुजर रहा है ना। अब इस जिले को बाकी 2 अज़ला को, अब ये यहाँ पर इसे हम नाम दे देंगे, नहीं जिला PR को, ये जिला PR जो है इस जिला PR को नुक्ते S पर खता करता है। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया कि S पे खता करता है ना। हमने सबसे पहले क्या लिया? मुसल्लस ले लिए। मुसल्लस में कोई एक ज़ाविया, तो हमने ज़ाविया Q ले लिए। इस ज़ाविया Q से निकलने वाली ये शुआ जो नासिब है, जो इस ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये दोनों ज़ाविये 2 हिस्से बराबर बढ़े और वो जो शुआ है वो जिला PR को नुक्ते S पर खता करती है। ठीक है, आगे ले लेते हैं फिर सवाल के अंदर आगे कैसा, बाकी 2 अज़ला की लंबाइयों के, बाकी 2 अज़ला। अब बाकी 2 अज़ला कौन कौन बच गए यहाँ पर? तो PQ एक जिला बच गया, R एक जिला बच गया, दोनों जिले, है ना, PQ और ये दोनों जिले बच गए। तो PQ QR को की लंबाइयों को तनासुब में तकसीम करता है, तनासुब में तकसीम करता है, यानी ये साबित करने में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले साबित करना है बल्कि क्या लिख लेंगे? तो यहाँ पर ये PS है ना, PS बटा PSR, PS बटा SR, यानी ये जिला, ये जो शुआ है इस जिले को तनासुब में तकसीम करिए। PS बटा आ गया SR मसावी है बाकी 2 अज़ला के, यानी PQ एक आ गया जिला और दूसरा बटा यहाँ पे आ जाएगा QR, PQ बटा QR। अब सवाल को, मसले को हल करने के लिए यहाँ पे हमें अमल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अमल करते हैं और अमल के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमल करेंगे। अमल में हम क्या कर लेते हैं? नुक्ता R, आपके पास इस मुसल्लस के अंदर जो नजर आ रहा है ये नुक्ता R, यहाँ पे जो नजर आ रही है हमारे पास जो नुक्ता R है, इस नुक्ते R से QS के मुतवाजी एक खत खींच लेते हैं। नुक्ते R से हमने क्या करिए? एक शुआ खींच लिया जो किसके मुतवाजी होना चाहिए? QS के मुतवाजी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक मुतवाजी खत खींच लेते हैं। ये मुतवाजी खत है। अब ये दोनों खुद एक दूसरे के मुतवाजी हैं। साथ ही में हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं तो जो जिला PQ जो है इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जिला PQ अभी जो जहां तक है उसको आगे बढ़ा लेंगे। अब इस जिले को आगे बढ़ाने पर इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि जो शुआ R थी, जहां से हमने R लिए थे, इस R से
आर को वो खता करे, आर वाली शुआ से, आर नुक्ते से निकलने वाली शुआ से वो खता करे और उसे वहां पे हम नाम दे देते हैं टी। अब यहाँ पर एक जो असल मुसल्लस था और मल्क करने के बाद दूसरा एक मुसल्लस हमें नजर आ रहा है। इन दोनों मुसल्लसों का मुवाजना करते हुए हमें मसले तक पहुंचना है, मसले के हल तक पहुंचना है। सबूत पेश कर लेते हैं। तो सबूत पेश करने में हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि सवाल में हमने इस तरह से लिखे कि अमल में हमने क्या किया कि शुआ क्यू एस और आर टी ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी बताए। शुआ क्यू एस और आर टी ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं तो और इनका तखाता, अब यहाँ पर मुतवाजी खुतूत और एक तखाता गुजरा है, तो यहाँ पे ये पीटी जो है ये तखाता गुजरा। अब पीटी तखाता गुजरा तो यहाँ पे बनने वाले कुछ जाविये बनते हैं, मुतवाजी खुतूत के दरमियान नजरी जाविये बनते हैं, दाखिली जाविये बनते हैं, मुतबादिला जाविये बनते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जाविये बनते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे एक जाविया ले लिए शक्ल के अंदर, इस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि जाविया पी एस, जाविया पी क्यू एस है ना, जाविया पी क्यू एस जाविया ले लेते हैं। तो जाविया पी क्यू एस ये जाविया मुतमासिल होगा, किसके मुतमासिल होगा, अब ये जहां पर पी क्यू एस जो जाविया है ये मुतमासिल होना चाहिए किसके, तो यहाँ पर ये मुतमासिल होने वाला जाविया क्यू टी आर के, ये मुतमासिल हो जाएगा जाविया क्यू टी आर के, एक जाविया मुतमासिल हो गया। देखिए असल मुसल्लस हमारा जो था उस मुसल्लस का और जो नया मुसल्लस बना, हम दोनों मुसल्लस के अंदर से कंपैरिजन करते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये दोनों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पी एस जो हमारा पी क्यू एस है, पी क्यू एस जाविया पी क्यू एस मुतमासिल हो गया जाविया क्यू टी आर के, और ये किस बिना पर हो गया तो नजरी जावियों की बिना पर, मुतवाजी खुतूत के जरिए, मुतवाजी खुतूत पर बनने वाले नजरी शक्ल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसी तरीके से जिसे हम सवाल हल करते चल रहे हैं। तो कत आर क्यू से कत एक ले लेते हैं आर क्यू। अब ये आर क्यू जो है हम इसे क्या बताएंगे, खत तखाता बताता है, ये खत तखाता बता, जिस तरीके से हमने पहले पी तखाता बता दी, पी टी को खत तखाता बताए थे, उसी तरीके से हम अब क्यू आर को खत तखाता बताएंगे। अब क्यू आर को खत तखाता बताने की वजह से ये एस क्यू आर और टी हमारे पास जो नजर आ रहे हैं, एस क्यू आर और टी, यहाँ पे एक जेड जैसी शक्ल बनी, एन जैसी शक्ल नजर आ रही है हमें, है ना, एन जैसी शक्ल है, जेड जैसी शक्ल है। तो यहाँ पर बनने वाले हैं मुतबादिला जाविये, यानी जाविया यहाँ पर एस क्यू आर, जाविया एस क्यू आर, ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया क्यू आर टी के, है ना, जाविया एस क्यू आर मुतमासिल हो गया जाविया क्यू आर टी के, दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल आ गए, है ना। ये भी कौन से जाविये हैं, तो ये मुतबादिला जाविये हैं, ये मुतबादिला जाविये हैं, ठीक है। इसे मसावत नंबर 2 दे देते हैं। जिस तरीके से हम इसके पहली मसावत जो हासिल किए उसे मसावत नंबर 1 और ये है मसावत नंबर 2। यहाँ पे मसावत नंबर 2 देने के बाद अब क्या है, तो सवाल के अंदर हमने जो लिया है कि जाविया क्या लेते हैं पी क्यू एस, जाविया पी क्यू एस, देखिए ना सिर्फ जाविया क्यू की ना सिर्फ शुआ, तो ये दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम होगी, यानी यहाँ पर जाविया पी क्यू एस ये मुतमासिल हो जाएगा जाविया एस क्यू आर के, जाविया एस क्यू आर के, ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल रहने वाले हैं, है ना। क्यों रहेंगे मुतमासिल, क्योंकि ये जाविये का नासिफ है और जाविये की नासिफ उस जाविये को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। चलो ये दिया हुआ था हमारे पास, मसावत नंबर 3 इसको ले लेते हैं। फिर मसावत नंबर 1, 2 और 3 का मुवाज़ना करेंगे। मसावत नंबर 2 और 3 आपके सामने है, क्या है मसावत नंबर 2 में, जाविया एस क्यू आर मुतमासिल है जाविया क्यू आर टी के। उसी तरीके से मसावत नंबर 3 में हमारे पास जाविया पी क्यू एस मुतमासिल है जाविया एस क्यू आर के दिया हुआ है, एस क्यू आर मसावत नंबर 2 में भी है, मसावत नंबर 3 में भी है। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि जाविया क्यू आर टी मसावी है जाविया पी क्यू एस के, जाविया क्यू आर टी जाविया पी क्यू एस के मसावी होगा। अब मसावत नंबर 1 हमारी जो है तो वहां से उन सबकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, जाविया क्यू आर टी ये ऊपर वाला है ना, मसावत नंबर 2 से ले लिया हमने, मुतमासिल हो गया जाविया क्यू टी आर के, जाविया क्यू टी आर, ये देखिए मसावत नंबर 2 का और मसावत नंबर 3 का हिस्सा आ गया, क्यू टी आर के मसावी आ गया, है ना। अब ये दोनों जाविये देखिए शक्ल में हमें दोनों जाविये नजर आ रहे। अब सिर्फ मुसल्लस पे अगर गौर किया जाए, इतने ही मुसल्लस पर, मुसल्लस क्यू आर टी में अगर देखें तो मुसल्लस क्यू आर टी के 2 जाविये मसावी है, यानी क्या हुआ कि वो दोनों जाविये कब मसावी होते हैं, किस मुसल्लस में मसावी होते हैं, तो मसावी साक़ैन मुसल्लस में, ऐसे मुसल्लस जिसकी 2 साक़ें मसावी हों तो उन दोनों साखों के मुकाबले के जाविये मुतमासिल होते हैं। उसी बिना पर मुसल्लस क्यू आर टी में
तो मुसल्लस क्यू आर टी के अंदर हमारे पास पूरे मुसल्लस के अंदर अगर देखा जाए तो ये दोनों जिले कौन से, क्यू आर और क्यू टी, जिला क्यू आर और जिला क्यू टी, ये एक दूसरे के मुतमासिल हो जाएगा, है ना। मुतमासिल जावियों के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं उस बिना पर, ठीक है। तब मुतमासिल जावियों के मुकाबिल के जिलों की खुसूसियत यहाँ पे इस्तेमाल हुई। उसके बाद क्यू आया मसावी आ गया क्यू टी के, तभी इसे हम मसावत नंबर 4 दे दें। आगे ले लेते हैं अब मुसल्लस पी आर टी के, मुसल्लस पी आर टी, पूरा मुसल्लस यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है। तो मुसल्लस पी आर टी में अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एस क्यू ये मुतवाजी है आर टी की, सबसे पहले हमने लिया था एस क्यू किसकी मुतवाजी है, आर टी के। जब एस क्यू आर टी की मुतवाजी है तो यहाँ पर हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे, तब यहाँ पर पी एस है ना, पी एस बटा एस आर मसावी आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू बटा क्यू टी के, पी क्यू बटा क्यू टी के मसावी आ जाएगा, ठीक है। इसे मसावत नंबर हम 5 देते हुए चल रहे हैं। अब हमारे पास काफी मसावतें बन गई, यहाँ पे पी एस मसावी पी एस बटा एस आर मसावी पी क्यू बटा क्यू टी हासिल हो गया। लेकिन मसावत नंबर 4 के अंदर अगर हम देखें तो क्यू आर मसावी है क्यू टी के, यानी हम यहाँ पर क्यू टी को निकाल सकते हैं और उसकी जगह क्यू आर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे मसावत नंबर 4 और 5 की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों का मवाजना करते हुए यहाँ पे हम पी एस बटा एस आर जैसा था वैसा ले लेते हैं, पी एस बटा एस आर मसावी का मसावी लेंगे, पी क्यू का पी क्यू ले लेते हैं, या क्यू पी भी से लिखा जा सकता, बटा क्यू टी की जगह पर क्यू टी की कीमत क्या है, क्यू टी है मसावी क्यू आर के, लिहाजा क्यू पी बटा क्यू आर के, है ना। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मसला साबित हुआ कि अगर किसी मुसल्लस के एक जाविये का नासिब खींचा जाए तो वो जाविये का नासिब मुकाबिल के जिले को बाकी 2 अजला के तनासुब में तकसीम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मसले की जाए। अगला मसला जो है हमारा वो है 3 मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत। मुतशाबिह सबक लिखने का हमारा जो है सिलसिले में 3 मुतवाजी खुतूत और इनके खुतूत तखाता की खुसूसियत, 3 मुतवाजी खुतूत, जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ना है कि मुतवाजी खुतूत यहाँ पर है, ठीक है। चलिए फिर मसला जो है वो देख लेते हैं। क्या दिया गया है मसले में कि 3 मुतवाजी खुतूत से एक खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत, 3 मुतवाजी खुतूत है, इन 3 मुतवाजी खुतूत से एक खत तखाता यानी ऐसा खत जो तीनों मुतवाजी खुतूत से गुजरता है और उस खत तखाता की वजह से बनने हुए हायल खतात जो बनते हैं वो हायल खतात की निस्बत इन मुतवाजी खुतूत से बनने वाले दूसरे खत तखाता, यानी पहले खत तखाता तो गुजर गया, दूसरा और एक खत तखाता पर जो गुजरेगा उस पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत मसावी होती है। चलिए सबसे पहले सवाल के अंदर मसले में सबसे अहम चीज क्या है, 3 मुतवाजी खुतूत। हमने यहाँ पे 3 मुतवाजी खुतूत दे दिए, तीनों को हम यहाँ पे खत ए नाम दे देते हैं, खत ए मुतवाजी है खत बी के, यानी ये 2 खुतूत जो है ए और बी है, इन्हें हम मुतवाजी बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है। उसी तरीके से खत बी मुतवाजी है खत सी के, यानी तीसरा खत हमने ले लिए, यानी अब यहाँ पर ये दोनों खुतूत मुतवाजी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों खुतूत भी ए बी और सी, ये तीनों खुतूत एक दूसरे के मुतवाजी है, ठीक है। सवाल के मसले के अंदर जो पहला हिस्सा था हमने ले लिया 3 मुतवाजी खुतूत। आगे है कि और इसमें दिया इस एक कते तकाता पर बनने वाले हायल, है ना, एक कते तकाता, हम कते तकाता खींच ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि कत, है ना, और पी और क्यू इनके खते तकाता है, हम यहाँ पे 2 खते तकाता खींचने वाले हैं, दोनों भी खते तकाता खींच लिए। अब ये खते तकाता इन ए बी सी को अलग अलग नुकात पे खता करेंगे, तो यहाँ पे पी इन खुतूत तकाता को बिलतरतीब एल एम और एन पर खता करता है, पी जो है इन्हें एल एम और एन पे खता करता है, और जो क्यू जो है इन्हें एक्स वाई जेड पर खता करता है, क्यू खते तकाता एक्स वाई जेड पे खता करता है। दिया हुआ में सवाल की बिना पर ही हमने तकरीबन चीजें यहाँ पर लिख दिए, शक्ल भी हमारी बन गई और साथ में दिया हुआ भी हमने मुकम्मल लिख दिया, ठीक है। चलिए साबित क्या करना है हमें, तो साबित करना है कि हायल खतात की निस्बत, यानी पहले खते तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत कौन सी है, यानी एल एम, है ना, बटा निस्बत आ गया यानी एम एल एम बटा एम एल मसावी है दूसरे खते तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत के। तो दूसरे खते तखाता हमारा क्यू है, उस पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत कौन सी है, बनने वाले हायल खतात जो है तो एक्स वाई बटा दूसरा एक्स वाई बटा वाई जेड हो जाएगा। ये हमें साबित करना है यहाँ पे। चलिए सबूत पेश करते हैं। सबूत पेश करने के लिए हमारे पास जो शक्ल है, इसी शक्ल के अंदर हमें
अमल भी करना है। तो अमल इसी शक्ल की मदद से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। खत LZ को मिला देते हैं, यानी हमने क्या करे, खता LZ खींच लिए, खता LZ ले लिए, मिला देते हैं। अब इसे मिलाने के बाद यहाँ पे जो शक्ल हमें नजर आ रही LZ को हमने जो मिला दिए, अब यहाँ पर दो हिस्से बने हुए हैं, ऊपर एक मुसलस बनता है, नीचे की जानिब एक मुसलस हमें नजर आएगा। ठीक है, हमने खत LZ खींच लिया। अब ये खत खत जो है, जो LZ हमें नजर आ रहा है, ये खत B को, यानी शुबा जो हमारा खत B था, इसे एक नुक्ते पे खता करेगा। वो नुक्ते को नाम दे देते हैं, उसे नाम दे दिया हमने K, यानी एक LZ खींचा गया। अब ये LZ जो है, ये नुक्ते B को, ये खत B को एक नुक्ते पर खता करता है, जिसे हमने नाम दे दिया LNZ ले लेते हैं। तो मुसलस LNZ में क्या होगा, मुसलस LNZ में यहाँ MK जो है, MK जो नजर आ रहा है, ये मुतवाजी है NZ के। MK मुतवाजी किसके है, NZ के। क्यों मुतवाजी है, तो B मुतवाजी है, C के सवाल के अंदर हमें दिया गया था, तीनों मुतवाजी खतूत है। तो उस B मुतवाजी खतूत का एक हिस्सा MK है, तो ये MK जो हिस्सा है, ये NZ के मुतवाजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ये मुतवाजी है, मुसलस भी है, तो यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी MK मुतवाजी है NZ के। तब यहाँ पे हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करते हैं। मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे तो अकेले रास यानी LZ LM बटा MN मुतवाजी मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर LM बटा MN मसावी हो जाएगा। किसके मसावी होना चाहिए, तो ये LK बटा KZ के, LK बटा KZ के मसावी हो जाएगा। इसे हम मसावत नंबर 1 देते हुए चल रहे हैं, पहली मसावत हमने दे दिया। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे की जानिब यानी LNZ ये मुसलस बना था, अब दूसरा मुसलस इस्तेमाल करेंगे LXZ, है ना, LXZ। अब LXZ में जो KY है, ये KY मुतवाजी होगा LX के। KY किसके मुतवाजी हो जाएगा, LX के मुतवाजी हो जाएगा। KY मुतवाजी है LX के, ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हो जाएंगे। जब ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं, तब फिर हम मुसलस में मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर यहाँ पर LK बटा KZ, LK बटा KZ मसावी हो जाएगा XY बटा YZ के, XY बटा YZ के हमारे पास। अब ये दूसरी मसावत तैयार, मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों मसावत यानी मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 1 में अगर गौर करें तो LM बटा MN मसावी LK बटा KZ, है ना, LK बटा KZ। फिर दूसरी मसावत जो है हमारे पास LK बटा KZ मसावी XY बटा YZ। मसावत नंबर 1 में LK बटा KZ है, मसावत नंबर 2 में भी LK बटा KZ है। मसावत नंबर 1 में LK बटा KZ जो है किसके मसावी है, तो LM बटा MN के मसावी है, और नीचे ये LK बटा KZ मसावी है XY बटा YZ के। हमारे पास एक उसूल है A मसावी है B के, और B मसावी अगर है C के, तो हम एक मसावी लिखते हैं C के। उसी बिना पर मसावत नंबर 1 और 2 से हमें क्या हासिल होता है यहाँ पर, तो LM बटा MZ LM बटा MN मसावी LK बटा KZ मसावी LK बटा KZ मसावी XY बटा YZ। LK बटा KZ को निकाल दो, दोनों मुश्तरिक हैं, मसावी हैं, यानी यहाँ पे साबित क्या हुआ कि LM बटा MN मसावी हो गया XY बटा YZ के। LM बटा MN मसावी हो गया XY बटा YZ के। इस तरीके से 3 मुतवाजी खतूत, हमारा मसला जो था वो यहाँ पे साबित हो गया कि 3 मुतवाजी खतूत से एक खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत दूसरे खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत के मसावी होती है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की जानिब, जो है सवाल। आज हम मशक़ से 1.2 यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो मशक़ से 1.2 में हमारे पास दिया गया पहला सवाल हम ले लेते हैं। सरगर्मी जो दी गई है, सरगर्मी पर से शुरू करेंगे। सवाल में दी हुई शक्ल पे AB मुतवाजी है CD के, CD मुतवाजी है EF के, अगर AC मसावी 5.4, CE मसावी 9, BD मसावी 7.5 हो, आगे दिया गया, तब काली चौकोन को मुनासिब तौर पर मुकम्मल करके DF मालूम कीजिए। चलिए सवाल के अंदर दी गई शक्ल ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, इसके अंदर 3 मुतवाजी खतूत दिए गए हैं, यानी AB मुतवाजी है CD के, CD मुतवाजी है EF के, और इनके हायल खतात जो गुजरे, अभी हमने लास्ट जो मसला हल किया उसी बिना पर ये अमली सरगर्मी है,
तब यहाँ पर उनकी कीमतें भी दी गई है। सरगर्मी कुछ इस तरीके से दी हुई है आपके पास, AC बटा खाली डब्बा है मसावी खाली डब्बा बटा DF। फिर आगे हमें जो मुनासिब शर्त यहाँ पे लागू होगी वो यहाँ पर लिखना है। साथ ही में वहां पे कीमतें भी पुट अप करके दी गई है। 5.4 बटा 9 मसावी खाली डब्बा बटा DF, मसावी DF की कीमत हम हासिल करेंगे और ये चौकन मुकम्मल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सवाल को हल करते हैं। तो हल करने के लिए सवाल के अंदर शर्त में AB मुतवाजी है CD मुतवाजी है EF, 3 मुतवाजी खतूत है। तो यहाँ पर 3 मुतवाजी खतूत की खुसूसियत की बिना पर क्या होगा, हम इसको हल करेंगे। तब यहाँ पर ये तीनों मुतवाजी खतूत AB, CD और EF में पहले हायल खतात पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत, यानी यहाँ पर AC बटा क्या होगा CE मसावी हो जाएगा BD बटा DF के, है ना, BD बटा DF। तो अब ये किस बिना पे हासिल हुआ, तो हमें 3 मुतवाजी खतूत की खुसूसियत की बिना पर ये चीज यहाँ पर हासिल हुई। हमारे खाली चौकन भी मुकम्मल है। आगे इनकी कीमतें पुटअप करते हैं। तो AC की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 5.4 ले लिए, बटा का बटा। CE की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर दी गई है 9, वो भी हम ले लेते हैं। मसावी का मसावी ले लेंगे, BD बटा DF। तो BD की कीमत सवाल के अंदर जो है वो दी गई 7.5, हम 7.5 ले लेते हैं। बटे का बटा ले लेंगे, ब्रैकेट में DF, ये हमें मालूम करना है, जैसा था वैसा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे लिख लेंगे। क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट जैसे थे वैसे मुकम्मल कर लेते हैं। हमें DF की कीमत पता करनी है, DF मालूम करना है, इसलिए हमें यहाँ पे तिरछा जब करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये सब पर तिरछा जब हुआ, तिरछा जब करने के बाद पहले 5.4 और DF का तिरछा जब हो जाएगा, फिर 7.5 और 9 का जब होगा। तिरछा जब करने के बाद DF मसावी है 7.5 जब 9, 7.5 जब 9 बटा। अब देखिए DF का जब 5.4 से होगा और DF उसके जरीब में था, बाद में ना सब नुमा में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बड़े में ले रहे हैं 5.4, है ना। अब ये अशारिया वाले को अशारिया के साथ काट लेते हैं। पहले अशारिया कर दिया, यानी ये 75 और 54 हो गया। अब ये तकसीम किससे होगा, 13 से हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर 9 से तकसीम कर लेते हैं, 9 1 9, 9 छके 54, 6 बच गया। 6 से तकसीम कर लेते हैं, 6 को 75 से तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर 6 से 75 को तकसीम करेंगे, 6 1 6, 1 बचा, 15 बना, 6 दूनी 12, है ना, 3 बचा, 6 पंजे 30, यानी 12.5। DF की पहली कीमत हमें, DF की कीमत हमें हासिल हो गई और हमारी ये सरगर्मी यहाँ पर मुकम्मल भी हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। दूसरी सरगर्मी है सवाल के अंदर दी गई, मुसल्लस ABC में शुआ BD जाविया ABC की नासिब है। शुआ BD जाविया ABC की नासिब है। ADC हम कती नुकात हैं, जिला DE मुतवाजी है जिला BC के, और AEB हम कती हो तो साबित कीजिए AB बटा BC मसावी है AE बटा EB के। सवाल में दी गई शक्ल इस तरीके की है। ठीक है, चलिए फिर सवाल को हल करते हैं। फिर अमली काम आपको जो दिया गया, यहाँ पर तकरीबन अमली काम मुकम्मल करके दे दिया गया है। उस तरह से ABC में जाविया BD का नासिब शुआ BD है ना। अब यहाँ पे पूरा अमली का मुकम्मल करके दे दिया गया। सिर्फ लास्ट वाली जो स्टेप है, मसला नंबर 1 और 2 से 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं और 2 ब्लॉक्स को ही हमें मुकम्मल करना है ना। चलिए फिर किस तरीके से करेंगे, हम पूरा सवाल को, पूरा क्वेश्चन हल करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सवाल के अंदर जो दिया गया कि मुसल्लस ABC में शुआ BD जाविया ABC की नासिब शुआ है, हम पहले वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे नासिब शुआ जो है BD, नासिब शुआ मुकाबिल के ज़िले को बाकी 2 अज़ला के तनासुब में तकसीम करती है। मुसल्लस के जाविये के नासिब का मसला जो हमने अभी आज पढ़ा है वही लेना है। तो यहाँ पे AB जो है तनासुब में तकसीम करेंगे, तो AB बटा क्या हो जाएगा BC, AB के बटे में BC मसावी हो जाएगा AD बटा DC के, AD बटा DC के। हमारे पास आ गया, है ना। फिर सवाल की आगे जो दिया गया है हल कर लेते हैं। इसे मसला नंबर 1 दे देंगे, है ना। इस सवाल के अंदर आगे दिया गया कि DE मुतवाजी है BC के, DE मुतवाजी है BC के। ठीक है, तो मुसल्लस ABC में पूरा मुसल्लस जो है ये DE जो है मुतवाजी दिया गया BC के। तब यहाँ मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर AE है ना बटा EB, AE बटा EB मसावी होगा AD बटा DC के, AD बटा DC के। क्यों मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है? मुतनासिबत का बुनियादी मसला, अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले की मुतवाजी हो
तब और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात में खता करे तब वो उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। यहाँ पे वही खुसूसियत हमने इस्तेमाल की। इसे मसाल नंबर 2 दे देते हैं। अब मसाल नंबर 1 और 2 का मुआवजा कर रहे हैं। मसाल नंबर 1 और 2 आपके सामने है, दोनों के अंदर का मुआवजा करेंगे तो मसाल नंबर 1 में ए बी बटा बी सी मसावी ए डी बटा डी सी है। मसाल नंबर 2 में ए ई बटा ई बी मसावी ए डी बटा डी सी के, यानी ए डी बटा डी सी की कीमतें हमें हासिल हो गई। मसाल नंबर 1 और दोनों की बिना पर, दोनों का मुआवजा करने पर हमें हासिल होता है कि ए डी बटा डी सी एक जैसा है, यानी ए बी बटा बी सी मसावी होगा ए ई बटा ई बी के। यानी मसाल नंबर 1 और 2 की बिना पर हमें जो नतीजा हासिल हुआ ए बी बटा बी सी मसावी आ गया ए ई बटा ई बी के। जहां पर अमली काम जो था हम उसको ब्लॉक बना देते हैं और हमारा ये जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मशकिल से 1.2 में हम पहला सवाल यहाँ पे शुरू करेंगे। सवाल के अंदर पहला सवाल जो दिया गया है कि झेल में कुछ मुसल्लस और कातार की लंबाइयां दी हुई हैं, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया QPR की नासिब शुआ PM है। आपके पास 3 शक्लें दी गई है, पहली शक्ल है ना, दूसरी शक्ल, पहली शक्ल दी गई है, दूसरी और तीसरी। इन तीनों शक्लों के अंदर हमें जाविया QPR की नासिब शुआ PM है या नहीं, ये तस्दीक करना है। किस तरह से करेंगे तो जाविया के नासिब सीधा है, यहाँ पर मसला जो इस्तेमाल होगा जाविया के नासिब के मसले का अक्स इस्तेमाल होगा। मसले के अंदर बताया जाता है कि अगर किसी मुसल्लस के जाविये का नासिब हो, यानी पहले ही बता दिया जाएगा वो जाविये का नासिब है, लेकिन अक्स में क्या है कि अगर किसी मुसल्लस में किसी जाविये से एक शुआ निकलती है और वो शुआ बाकी दो अजला को तनासुब में तकसीम करे, तब वो शुआ उस जाविये की नासिब होगी। ठीक है, चलिए उसी बिना पर सवाल को हल करते हैं। पहली शक्ल ले लेते हैं। पहली शक्ल हमारे पास जो दी गई है तो मुसल्लस आपके पास सामने दिया गया है, मुसल्लस PQR है, जिसके अंदर जाविया P से एक शुआ निकली हुई है जो QR को एक नुक्ते पर खता करती है, जिसे नाम दे दिया गया है M। उसकी पैमाइशें भी सवाल के अंदर दी गई है। QM मसावी 3.5 में, MR की कीमत 1.5 दे दी गई है, उसी तरह से PQ की कीमत 7 और PR की कीमत 3 दे दी गई है। सवाल जो दिया गया है मुसल्लस PQR ले लेते हैं। मुसल्लस PQR में हम क्या करेंगे, जिलों को तनासुब में लेंगे और उसको हल करेंगे। तो जिला ले लेते हैं PQ का PQ ले लिए, बटा का बटा ले लेते हैं, मसावी बटा PR दूसरा जिला ले लेंगे। ठीक है, तो मसावी का मसावी PQ की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर दी गई है 7, हम ले लेते हैं उसकी कीमत 7 बटा PR की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 3, हम उसकी कीमत ले लेंगे 3। तो यहाँ पर PQ बटा PR की कीमत 7 बटा 3 हमें हासिल हुई 7। ये 3 से पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए जैसा था वैसा रख लेते हैं। ठीक है, और इसे मसाल नंबर 1 दे देते हैं। अगला इसका जो बता QM है ना, QM बटा MR मसावी का मसावी ले लेते हैं कीमत। QM की कीमत हमारे पास है 3.5 बटा MR की कीमत हमारे पास है 1.5। अशारिया को अशारिया के साथ पहले काट दो, एक हिस्से के बाद अशारिया है। हमारे पास एक अदद हासिल हो गया 35 बटा 15। अब 35 बटा 15 तकसीम होगा, इसको तकसीम करते हैं तो 5 से तकसीम हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 तिया 15, 5 सते 35। आपका जवाब है 7 बटा 5, 7 बटा 3 है ना, 7 बटा 3 हमारे पास आया। इसे दे देंगे मसाल नंबर 2। अब मसाल नंबर 1 और 2 का अगर मुवाजना करें तो मसाल नंबर 1 में हमें जो जवाब हासिल हुआ 7 बटा 3, मसाल नंबर 2 में भी हमें जो जवाब हासिल हुआ वो भी 7 बटा 3 है। दोनों एक जैसे आए, इसका मतलब दोनों निस्बतें एक दूसरे के मसावी आ गई। तो मसाल नंबर 1 और 2 की बिना पर यानी PQ बटा PR मसावी है QM बटा MR के, PQ बटा PR मसावी है QM बटा MR के। तो मुतनासिबत जाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर यहाँ पर PM जाविया QPR की नासिब शुआ है, यानी जाविया QPR की नासिब शुआ PM है, हम ऐसा भी से लिख सकते हैं। दूसरे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की जाने। तीसरा सवाल जो हमारे पास दिया गया है, तो तीसरे सवाल की शक्ल हमारे पास है। चल ले लेते हैं मुसल्लस PQR में। सबसे पहले हमने ले लिया मुसल्लस PQR में, जिलों को तनासुब ले लेंगे। तो जिला हमारे पास PQ बटा PR, PQ बटा PR। PQ की कीमत हमारे पास दी गई है 10, PQ की कीमत 10 है सवाल के अंदर, बटा PR की कीमत दी गई है 9, 10 बटा 9 तकसीम नहीं होगा। ठीक है, जैसे वैसे रखते हैं। मसाल नंबर 1 नाम दे देते हैं, मसाल नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो निस्बतें हैं यानी QM ले लेते हैं, QM बड़ा MR के, QM बड़ा MR। तो मसावी के मसावी QM की कीमत सवाल के अंदर कितनी है 4,
QM की कीमत 4 दी गई है, बटा MR की कीमत है 3.6 ले लेते हैं। अब अशारिया को हटा देते हैं, जैसे ही नसब का अशारिया हटा देंगे शुमार बिंदु में सिफर बढ़ जाएगा, 40 बटा 36 हो गया। तकसीम करते हैं, 4 दा है 40, 4 ना है 36, यानी 10 बटा 9 हमारे पास हासिल हुआ। मसावत नंबर 2 नाम दे दे, मसावत नंबर 1 और 2 का मुवाजना करें, मसावत नंबर 1 और 2 का मुवाजना करने पर मसावत नंबर 1 का जवाब है 10 बटा 9, मसावत नंबर 2 का जवाब है 10 बटा 9। दोनों के जवाब यकसा हैं, यानी दोनों निस्बतें एक दूसरे के मसावी होगी। तो यहाँ पर PQ बटा PR मसावी है QM बटा MR के, यानी PQ बटा PR मसावी है QM बटा MR के। तब यहाँ पर मसावी जाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर यह साबित हुआ कि जाविया QPR की नासिब शुआ PM है। इस तरीके से हमारे ये पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास दिया है, मुसलस PQR में एक मुसलस दे दिया गया, नाम दे दिया है इसका PQR। मुसलस PQR में क्या दिया, NM PM मसावी है 15, PM की कीमत 15 दी गई है, PQ मसावी है 25, PM से 15 था, अब पूरा PQ जो है उसकी कीमत दी गई है 25 है, PR मसावी है 20 के, PR पूरा जिले की कीमत दी गई है 20 और NR मसावी है 8 के, और एक हिस्सा NR की कीमत 8 दी गई। तो बताइए खत NM जो हमारे पास जो खत है NM, ये खत M जिला RQ के मुतवाजी है या नहीं, जिला RQ के मुतवाजी है या नहीं हमें मालूम करना है। तो मुतवाजी खुदूद अगर हैं, मुसलस के अंदर अगर मुतवाजी खुदूद मालूम करें तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उससे पहले, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम मसला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे पहले सवाल के अंदर जो जिले दिए हुए हैं वो जिले हिस्सों में हमें बांटना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, PMQ ले लेते हैं, PMQ ये एक हम खती नुकात। तो PMQ में हम खती नुकात का अगर जाब्ता दरमियानियत का ताल्लुक अगर मालूम करें तो PQ मसावी हो जाता है, हमारा PQ मसावी है PM जमा M। पूरी कीमत हमें पूरे खत की कीमत उन दोनों हिस्सों के जरिए से, दोनों हिस्सों का मजमुआ करने पर। चलिए PQ की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर दी गई है 25, हम वो ले लेते हैं। मसावी का मसावी ले लेंगे। PM की कीमत सवाल के अंदर हमको दी गई है वो है 15, वो भी हमने ले लिए। जमा QM हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि सवाल के अंदर नहीं दिया गया, तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25 मसावी है 15 जमा QM के, 15 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे, अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा का था मनफी का हो जाएगा। तो अब 25 में से 15 निकाल देते हैं, QM की कीमत हमें हासिल करनी है। तो QM मसावी आ गया 25 मनफी 15 के। चलिए फिर QM मसावी है 25 में से 15 मनफी करने पर जवाब आएगा 10। ये हो गया हमारा पहला सवाल, पहला हिस्सा, यानी इसमें हमारी पहली कीमत उस शक्ल की पहले बचे हुए एक हिस्से की कीमत हमारे पास मालूम होगी। दूसरा जो है हमारे पास PNR, ये तीनों भी हम खती नुकात है, दरमियानी का ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं। तो PR मसावी हो जाएगा PN जमा NR के, PN जमा NR के, हमारे पास दरमियानी के ताल्लुक के बिना पर। PR की कीमत पुटअप करते हैं। PR की कीमत कितनी है, 20 है। मसावी का मसावी PN की कीमत कितनी है पता नहीं, मालूम करनी है हमें, और साथ में NR की कीमत हमें सवाल में दी गई है वो है 8 है ना। तो NR की कीमत ले लेते हैं। फिर 8 को तरफन की दूसरी जानिब लेंगे, तो उससे पहले 20 मसावी है PN जमा 8 के, 8 को तरफन की दूसरी जानिब ले लेते हैं। तरफन बदलेगा, अलामत भी बदलने वाली, जमा की थी अलामत, अब अलामत हो जाएगी मनफी की, यानी PN मसावी आ गया 20 मनफी 8 के। तो PN मसावी होगा 20 में से 8 मनफी करने पर जवाब आएगा 12, यानी यहाँ पर PN की कीमत हमें हासिल होगी। अब इस मुसलस में इस मुतवाजी खुतूत की वजह से, मुसलस में इस मुतवाजी एक खत की वजह से, मुतवाजी खुतूत हमें मालूम करना है, एक खत की वजह से मुसलस के 4 हिस्से हुए, 2 जिलों के 4 हिस्से हो गए थे। अब उन सब की कीमतें हमारे पास है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जिलों की निस्बत मालूम कर लेते हैं। उसके लिए क्या कर लेंगे, PM बटा MQ, पहला एक जिले की निस्बत ले लेते हैं। तो मसावी का मसावी लेंगे। PM की कीमत हमारे पास जो है वो है 15, हमने ले ली 15 बटा MQ की कीमत जो है वो हमने हासिल की है वो 10, मसावी का मसावी तकसीम कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 3 बटा 2 हमारा पहला जवाब आ गया है ना। फिर दूसरा PN बटा NR ले लेते हैं, PN बटा NR। तो PN मसावी है, PN की कीमत कितनी है हमारे पास, PN की कीमत है 12 बड़ा का बड़ा, और NR की कीमत कितनी है, NR की कीमत है हमारे पास 8। तो NR की कीमत हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, दोनों को तकसीम करेंगे तो 4 दूनी
8 4 तिया 12, हमारे पास जवाब आया 3/2। अब दोनों में भी, इन दोनों में भी 3/2 3/2 दोनों भी मसावी आ गए, यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना PM/NQ मसावी PN/NR के मसावी आ गया। तो यहाँ पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर, यानी अगर किसी मुसल्लस में एक खत की वजह से वो दोनों जिले तनासुब में होते हैं तो वो खत तीसरे जिले के मुतवाजी होता है, यानी खत NM मुतवाजी है जिला RQ पे। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगला सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो शक्ल में सवाल के अंदर दिया गया, एक शक्ल दी गई है, खिता NQ जो है, तो खिता NQ मुसल्लस MNP, इस पूरे मुसल्लस में के जाविया N का नासिक है, जाविया N का नासिक 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला नासिक। आगे दिया गया, अगर MN मसावी 5, MN की कीमत 5, PN की कीमत 7 और जिला NQ की कीमत 2.5 हो तो QP मालूम कीजिए। हमें QP की कीमत मालूम करेंगे। हल करते हैं। जाविया दे दिया शक्ल के अंदर, तथा NQ मुसल्लस MNP के जाविये N का नासिक है, यानी यहाँ पर जाविये के नासिक का मसला इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। तो खिता NQ मुसल्लस, यानी ये खिता NQ जो है ये मुसल्लस MNP के जाविया N का नासिक है। तो मुसल्लस के जावियों के नासिक के मसले की बिना पर जाविये के नासिक मुकाबिल के जिले को बाकी 2 अजला के तनासुब में तकसीम करता है। तब यहाँ पर जिला MN जिस तरीके से यहाँ पर है उसी तरीके से NM बटा दूसरा जिला जो है वो है NP मसावी हो जाएगा NQ बटा QP के, है ना, मुकाबिल के जिलों को तनासुब में तकसीम करेगा। चलिए 3 का बुढ़ाप करते हैं। तो यहाँ पर NM की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 5, बड़े का बड़ा रहेगा। NP की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 7, मसावी का मसावी हो जाएगा। NQ की कीमत सवाल के अंदर है 2.5 और QP की कीमत हमें पता नहीं है, तो QP जैसा का वैसा रहेगा, हम ले लेते हैं QP। तीसरा जब करते हैं, 5 का जब होगा QP के साथ, तो 5 जब QP मसावी है। 2.5 का जब होगा 7 के साथ, तब ये दोनों का जब 7 जब 2.5, तब यहाँ पर QP मसावी है 7 जब 2.5 बटा, अब QP का जरिए 5 था, नसब नुमान से आ जाएगा, है ना। तकसीम करते हैं, 5 का 5, 5 पंजे 25, 0.5 बचा, 7 जब 0.5 मसावी है, 7 पंजे 35, दोनों का जब कर लेते हैं। जब करने पर जवाब आया 3.5। ठीक है, उम्मीद है आपको तमाम सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करें, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ लें। अगर वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।